तो आज बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी गद्य खंड के दूसरे लेसन का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है उसने कहा था। इसके जो रचयिता हैं उसका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखेंगे इसका। सेकंड लेसन उसने कहा था, इसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पिछली वीडियो में पहला लेसन जो बातचीत था इसका पूरा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे थे, आई थिंक याद भी हो गया होगा। आज हम लोग ये लेसन जो है दूसरा लेसन उसको अच्छा से डिस्कस करेंगे, इसके पूरे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो ये इसका आंसर होगा अमृतसर। उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा मांझे। लहना सिंह के गांव का जो नाम था वो मांझे था। तीसरा प्रश्न है कि जो लहना सिंह किस पद पर था? तो ये जमादार के पद पर था, याद रखेंगे। लहना सिंह जो शायद जमादार के पद पे था। चौथा प्रश्न है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा वजीर सिंह का। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, पलूटन का विदूषक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। ठीक है, पलूटन का जो विदूषक था वो था वजीरा सिंह। छठा प्रश्न है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, बोधा सिंह था उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ये जो है जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय जो सिपाही थे उनका। आठवां प्रश्न है कि जर्मन लप्टन को किसने मारा था? जर्मन लप्टन को किसने मारा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, लहना सिंह ने। ठीक है, लहना सिंह याद रखिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 77। ठीक है, जो सिख राइफल के जमादार थे लहना सिंह, उनका 77 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो इसका आंसर था लायलपुर। लायलपुर याद रखिए, लायलपुर में वो जो है सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी, लायलपुर। 11वां प्रश्न है कि गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न 12वां, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अगला प्रश्न 13वां, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, 1915 में प्रकाशित करी गई थी। ये जो उसने कहा था कहानी है। अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। ठीक है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 16वां प्रश्न, कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। यह गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। 17वां प्रश्न जो है वो बोलता है कुड़ाई का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा मंगनी। ठीक है, कुड़ाई का अर्थ होता है मंगनी। अगला प्रश्न है, बोधा कौन था? तो बोधा जो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है, बोधा गधा ये इसका बेटा था। अगला प्रश्न है 19वां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। ठीक ना। 20वां प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? देखिए ऐसा बहुत सारा प्रश्न आता है कि आगे चलता है सीधे लिख देता है नहीं है, और आदमी हाँ में टिक कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे। कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कफन। ठीक है ना, ये जो कफन है ये मुंशी प्रेमचंद की है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलेर। ठीक ना, इसके मूल निवासी थे, इसीलिए अपने नाम के पीछे गुलेरी लगाए थे।
उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? वही भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग का। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 भाग में। ठीक ना? ये हो जाएगा उसने कहा था 5 भागों में विभाजित है। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1883। याद रखेंगे 7 जुलाई 1883। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है, इसी में लहना सिंह है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये कर्म प्रधान। ठीक है, उसने कहा था ये कर्म प्रधान कहानी है। पुरानी हिंदी रचना ये किसकी है? तो ये हो जाएगी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट प्रश्न है कीरत सिंह जो था ये कौन था? तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। अगला प्रश्न है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तेरी कुड़माई हो गई है। अगला है लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ठीक है। अगला प्रश्न है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मामा जी। उसके जो मामा थे वही अमृतसर में थे। अगला प्रश्न है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो ये जो है वजीर सिंह को भेजता है। ठीक है, ए ऑप्शन। 34वां है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट, पिछला बार पूछा हुआ था। ये जो है लहना सिंह से बोला था। ठीक। 35वां प्रश्न है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वजीरा सिंह। ये वजीरा सिंह जो था उसके सिर को गोद में लेकर बैठा था। अगला प्रश्न है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृतसर। ठीक है, लहना सिंह के जो मामा थे वो अमृतसर के रहने वाले थे। आज का अंतिम प्रश्न होगा उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1915 की रचना है। इसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आज का सेशन यहीं तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लेसन का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे।